एक कातिल जिसने सबूत मिटाने के मामले में फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया। श्रद्धा मर्डर केस से भी 4 कदम आगे निकला। कातिल ने कत्ल तो आसानी से किया, पर कोई सबूत ना छूटे इसलिए बॉडी के कई सारे टुकड़े किए और मांस को हड्डियों से अलग किया और फिर हड्डियों को चूरन बनाया और उन हड्डियों के चूरन को कई दिनों तक कुकर में पकाता रहा। पत्नी को बोटी बोटी काट कर प्रेशर कुकर में उबाला। यह कहानी है हैदराबाद के मीरपेट इलाके की, जहाँ पे एक एक्स आर्मी अपने फैमिली के साथ रहा करते थे। एक्स आर्मी ऑफिसर गुरुमूर्ति, जिनकी उम्र अभी 45 ईयर्स ओल्ड होते हैं और वो अभी एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर इन DRDO जॉब कर रहे होते। उनकी बीवी वेंकटा माधवी, जो कि 35 साल की होती है, वो हाउसवाइफ होती है। ये बात है 16 जनवरी 2024 की, जब एक्स आर्मी ऑफिसर यानी गुरुमूर्ति और उनके ससुराल वाले वेंकटा माधवी के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज होते ही हैदराबाद पुलिस वेंकटा माधवी की खोज में लग जाती है, पर पुलिस को अब तक कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था कि इस केस को कैसे सॉल्व करें, कैसे वेंकटा माधवी तक पहुंचा जा सके। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या हैदराबाद पुलिस के लिए यही थी कि कैसे इस केस को सॉल्व किया जाए। ऐसे में तो हैदराबाद पुलिस की बहुत बदनामी होगी। पुलिस को जांच के दौरान पता चलता है कि माधवी जिस दिन गायब हुई थी 16 जनवरी 2024 को, उस दिन उनके बच्चे घर पे नहीं थे। वे लोग बुआ के घर गए हुए थे। जो उनके 2 बच्चे थे उस दिन घर पे नहीं थे जिस दिन वेंकटा माधवी गायब होती है। वे लोग अपने बुआ के घर गए होते हैं। तभी हैदराबाद पुलिस को गुरुमूर्ति के ऊपर शक जाता है कि हो ना हो इसी का हाथ है जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है। इस वेंकटा माधवी का जो गुमशुदगी का जो भी केस दर्ज हुआ है, कहीं ना कहीं इसी का हाथ है और ये खुद कंप्लेन चल के आया है करने, ताकि इसका जो भी ये क्राइम वगैरह जो इसने किया है वो छिप जाए, लोगों के नज़र में ये आ ना पाए, इसलिए खुद ही जाकर रिपोर्ट लिखवाया है। हो ना हो इसी का हाथ है इस केस के पीछे। अब गुरुमूर्ति हैदराबाद पुलिस के रडार में आ चुका था। गुरुमूर्ति हैदराबाद पुलिस के सवालों में उलझता गया। हैदराबाद पुलिस को अब तक पता चल चुका था कि इस केस के पीछे गुरुमूर्ति का ही हाथ है, इसलिए वो बड़ी सख्ती से गुरुमूर्ति से पेश आते हैं और वो जैसे तैसे करके सख्ती से ही सही लेकिन सच्चाई निकलवा लेते हैं। और गुरुमूर्ति कबूल करता भी है कि इस केस के पीछे, इस गुमशुदगी के पीछे, इस कातिल, इस हत्या के पीछे मेरा ही हाथ है। गुरुमूर्ति बताता है कि वो अपनी बीवी को सबसे पहले बाथरूम में उसका कत्ल कर देता है, फिर वहाँ से उसकी बॉडी को उठा के किचन में लाता है, वहाँ से फिर उनकी बॉडी को पार्ट्स में डिवाइड करता है, कट करता है। फिर इतना से उसे लगता है कि शायद ये चीज़ छिप नहीं पाएगी, तो उनके शरीर के जितने भी मांस होते हैं हड्डियों से अलग कर देते हैं। फिर उनको कुकर में डाल के पकाने की कोशिश करता है। फिर उन हड्डियों को चूरन बना के एक बैग में पैक करता है और वो प्लान करता है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके इसे उधर एक झील है फेंक दूंगा ताकि किसी को पता ना चले। गुरुमूर्ति पहले तो अपनी ही बीवी का मर्डर कर देता है और फिर उनकी डेड बॉडी के साथ कुछ इस तरह से अंजाम देता है कि पहले उसके बॉडी पार्ट्स को कट करता है, फिर उसके शरीर से मांस को हड्डियों से अलग करता है, फिर हड्डियों को चूरन बना के फिर उसको कुकर में डाल के उसको कई दिनों तक पकाता रहता है। फिर वो सोचता है कि एक दिन जब पूरा पक जाएगा तो फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अपने उस जगह से थोड़ा दूर जाके झील में कहीं फेंक आएगा, तो इससे उसका ये जो भी मतलब उसका सबूत मिट जाएगा और वो अपना सफाई से इस तरह का कातिलाना अंदाज ऐसा करके वो पुलिस की नज़रों से बच जाएगा और वो कभी किसी के नज़र में आएगा ही नहीं। ऐसा ही केस श्रद्धा के साथ हुआ था, जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड आफ्ताब उसकी बॉडी को काट के कुकर में हर रोज़ पकाता था और थोड़ा थोड़ा करके बाहर जंगलों में जाकर फेंकता था ताकि कोई सबूत ना बचे, लेकिन आखिर अंत में वो भी पकड़ा ही जाता है। और वैसा ही ये हैदराबाद का जो अभी हुआ रिसेंटली जस्ट अभी, अब तक ये बात निकलकर सामने नहीं आया कि उस एक्स आर्मी ऑफिसर ने अपनी ही बीवी को इस तरह से क्यों मारा, इसके पीछे का क्या वजह है अब तक किसी को पता नहीं चल पाया।